तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आगम ग्रंथों में जब द्वादशांग के आचार्यों ने भेद किए तो उस भेदों में एक विपाक सूत्र भी लिखा, परिक्रम लिखा, विपाक सूत्र लिखा, विनय सूत्र लिखा, आचारांग लिखा। तो उसमें गुरुओं ने सुख के विपाक सूत्र लिखे और आचार्यों ने दुख के भी विपाक सूत्र लिखे। मतलब आज वर्तमान परिस्थिति में जो सुख हम भोग रहे हैं, ये सुख जब फलीभूत होगा तो इसका क्या अंत में रिजल्ट निकलेगा, और जो वर्तमान में हम दुख भोग रहे हैं, दुख भोगते से लगते हैं, उस दुख का अंतिम विपाक मतलब परिणाम क्या निकलेगा। तो आगम ग्रंथों में ऐसा विपाक सूत्र भी लिखा। वे विपाक सूत्र आप लोगों के हाथों में नहीं आते, उनको निकालना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। मुनि महाराज ने केशलोच किए तो दुख हुआ, कष्ट होता होगा, बाल खींचते हैं, खून निकलता होगा, दर्द होता होगा, छिलकन होती होगी। दुख प्रत्यक्ष में तो दिखाई देता है, थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद तो वो भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके परिणाम अंत में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अंत में जब मृत्युशैया पर यह देह पड़ी रहती है, उस वक्त जितने भी कष्ट और परिचय सहन करने की सामर्थ्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में डेवलप कर लेता है, उसका अंतिम रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और सुख का विपाक सूत्र अंतिम समय में देखने लायक रहता है। सुख है, आज इंस्टेंट का जमाना है ना, कोई भी चीज है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे किसी भी चीज को दो आंखों से मत देखो, किसी भी चीज को 1000 आंखों से देखो। ऐसा जब कभी भी गुरुजी कहते थे कि किसी भी चीज को 1000 आंखों से देखो, तो हम लोग गुरुजी से पूछते थे 1000 आंखों से कैसे देखें। आचार्य श्री जी कहते थे जैसे सौधर्मिंद्र होता है ना, सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को जब पहली बार देखता है तो द्वयक्षः शक्र सहस्राक्षो बहु विस्मय, ये शब्द आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने अपने स्वयं स्तोत्र पर लिखे हैं। गुरुदेव कहते हैं द्वयक्षः शक्र, उस शक्र मतलब इंद्र के पास 2 आंख हैं, और 2 आंख वाला जो इंद्र है वो जैसे ही तीर्थंकर को देखता है तो द्वयक्षः शक्र सहस्राक्षो बहु विस्मय, इंद्र जो है अपने शरीर पर 1000 आंख निकाल लेता है और 1000 आंखों से लगा करके बना करके विक्रिया के माध्यम से, और उसके बाद तीर्थंकर बालक को देखता है और देखने के बाद भी 1000 आंखों से देखने पर भी उनसे तृप्त नहीं होता। ये तो बात तीर्थंकर की है, लेकिन आचार्य भगवंत हम लोगों से कहते कि जैसे इंद्र तीर्थंकर बालक को 1000 आंखों से देखता है, ऐसे ही आप भी किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को 1000 आंखों से देखिए। आप हमेशा सिर्फ 2 आंखों से देखने के आदी हो गए,
और ये चमड़े की आंखें जो होती हैं, ये जो देखती हैं, ऐसा कभी हकीकत में होता नहीं है। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु को 1000 आंखों से देखिएगा। बाजार में गए, जा करके बहुत सारी वस्तुएं आप खरीद करके लेकर के चले आए। आचार्य कहते हैं कुछ भी खरीदो, कहीं भी धन लगाओ, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, 2 आंखों से मत देखो, 1000 आंखों से देखो। कैसे देखे महाराज? देखो मैं दिखाता हूं। आप सभी लोगों को अपने व्यवहारिक जीवन जीने में बहुत सारी सुख की जो आदत पड़ी है, जैसे घर के अंदर भी आप लोग देखते होंगे कि भोजन सामग्री इत्यादिकों में भी आप लोग होममेड की ओर से हट करके अब रेडी टू ईट पर चले गए हैं। हर चीज बनी बनाई पकी पकाई मिल जाए तो सौभाग्य है। अभी कल ही मुझे करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि हल्दी होती है ना, एक हल्दी क्या चीज़ है बताइए? हल्दी घाव में लग जाए तो हल्दी लगा लो, आँख सूज जाए तो हल्दी थोड़ी सी पानी से धो लो, किसी भी प्रकार की बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो हल्दी का दूध पिला दो, चोट लग जाए तो हल्दी खिला दो। कितने सारे औषधि गुण से वो मजबूत और भरी पड़ी है। करंट अफेयर से सभी इस महीने की जो बुक्स आई उसमें क्या कह दिया कि हल्दी से कैंसर, जिससे कैंसर ठीक होने की बात थी उससे भी कैंसर होने लगा। उसमें स्पष्ट शब्दों पे इस बात को लिखा हुआ है कि हल्दियां जो घुन जाती हैं या फिर हल्दियां जो दागी हो जाती हैं, जिसका दाग उतर जाता है, पानी उतर जाता है, उसमें कुछ दाग दिखने लगते हैं। आपको तो अच्छी चीज चाहिए, दिखने में अच्छी होना चाहिए, अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं। तो वो हल्दी को भी हल्दी जैसे रंग से रंग करके मार्केट पे अवेलेबल करा दिया, और वह जो रंग है उस रंग को खाने के कारण, चूंकि आप जो है मार्केट में कितने सारे ऐसे परिवार होते हैं जो पिसी हल्दी लेना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आज के मार्केट में ज़माने में कभी भी मतलब खड़ी हल्दी लेकर के आते हैं। लेकिन जैन समाज में एक बहुत बड़ी खूबी है। वो जैन समाज की जो खूबी है, उस खूबी को पूरी दुनिया को देखना होगा। सुंदरता किसी भी धर्म की हो, अगर वो चीज़ अच्छी है तो वो आपकी है। जैन कुलों में सिर्फ दाल ही नहीं, जितने भी स्पाइस होते हैं ये प्रायः करके जैन समाज में सारे के सारे मसाले खड़े खरीदे जाते हैं। मार्केट में जाना पड़ता है, जाकर के खड़े मसाले खरीदते हैं, और खड़े मसाले खरीदने के बाद खड़े मसालों को प्रॉपर पानी से धोया जाता है। ये पूरी दुनिया में नहीं होता, लेकिन जैन समाज में होता है। जैन समाज में अगर आपने दालचीनी खरीदी है, हल्दी खरीदी है, धनिया खरीदी है, जीरा खरीदा है, आपने सोचा कभी जीरा धोया जाता होगा? नहीं ना। लेकिन जैन समाजों में इस बात की बहुत खूबसूरती है, वो भी बुंदेलखंड के अंदर। बुंदेलखंड से आप थोड़ा सा आउटसाइडर्स निकल जाइए, जो आसपास के एरिया हैं जहाँ पर गुरुओं का प्रभाव नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी क्रियाएं नहीं होती। लेकिन जैन कुल की एक समृद्ध स्थिति है जो इस विश्व को देखनी चाहिए कि जैन समाज में कभी भी पिसे मसाले उपयोग में नहीं आते। खड़ा मसाला बाजार जाकर के अपनी आंख से देखते हैं, हल्दी अपनी आंख से हाथ में उठा करके देखते हैं बजनी है कि नहीं है, उसका वजन देखते हैं। धनिया लेने जाते हैं तो धनिया हाथ में लगा करके देखते हैं, कलर वाली है, सूखी है, टूटी है, खड़े दाने की है, फ्रेग्रेंस कैसा आ रहा है, उसमें डस्ट कितनी है, हाथ लगा करके पहले मार्केट में चेक करते हैं। लेकर के घर में आते हैं, कितना भी अच्छा भोज्य पदार्थ लेकर के घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर धनिया लेकर के आ गए 5 किलो, हल्दी लेकर के आ गए 10 किलो, जीरा लेकर के आ गए, सौंफ लेकर के आ गए, राई लेकर के आ गए, आपके और भी जो मसाले होते हैं आपकी मसाले की दानी में, वे सारे के सारे मसाले लाने के बाद सबसे पहले जैन समाज के लोग मसालों को धोते हैं। धोने से क्या होता है, जब कभी भी प्रासुक गर्म पानी से
ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से मसालों को धो करके, और जब ये मई और जून की गर्मी पड़ती है ना, तब पूरे एक एक साल के लिए इन सब चीज़ों का स्टॉक कर लिया जाता है। हल्दी उठाई, हल्दी उठा करके पूरी पानी में धोई, पानी में डाल करके उसको ऐसा घुमाया, घुमाने से हल्दी के ऊपर का जो लेड चिपका हुआ था, जो कलर चिपका हुआ था, वो पूरा का पूरा पानी में चला गया। हल्दी की खासियत होती है, अगर प्योर हल्दी है और उसका दाग कपड़े में लग जाए तो ऐसे अचानक आसानी से जाता नहीं। अगर बिल्कुल व्यवस्थित शुद्ध हल्दी है, क्योंकि आजकल तो चीन से हल्दी भी बन करके आ रही है। हाँ, क्योंकि जानकारियां मैं जानता हूं, जो मुझे बहुत ऑडियंस बाहर सुनती है, अगर वो मुझे गौर से सुनती है तो वो सीखती रोज है। तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि घर के अंदर के जो मसाले होते हैं, वो घर के अंदर के मसाले जैन समाजों में प्रायः करके पूरे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के अंदर जितने भी बुंदेलखंडी जैनी कहलाते हैं, इनके यहाँ पूरे खड़े मसाले खरीद करके इनको पहले धोया जाता है। धो करके तेज धूप में इतना कड़क सुखा लिया जाता है कि उनके ऊपर और अंदर मिला हुआ अगर किसी भी पदार्थ का कोई भी रसायन है, वो रसायन पानी के प्रभाव से पानी में और धूप के प्रभाव से उड़ करके बाहर हो जाता है। फिर उसको डब्बे में पैक करने से पहले पूरा छान लेते हैं, उसके कचड़े अलग कर लेते हैं और व्यवस्थित करके ऊपर उठा करके डिब्बे को रख देते हैं। और सिर्फ माँ को अधिकार होता है मसालों के डिब्बों पर हाथ लगाने का। प्रतिदिन एक मसाले का डिब्बा सुबह सुबह तैयार किया जाता है जैन समाज में। जैन समाज में छोटी सी मिक्सी का काम होता है ना, हर तीसरे दिन महिला को मिक्सी लगानी होती है। मिक्सी में क्या करेगी, वो छोटा वाला जार लेगी, छोटे वाले जार में 3 दिन के लिए हल्दी पीस देगी, 3 दिन के लिए धनिया पीस देगी, 3 दिन के लिए वो राई धो करके व्यवस्थित करके रख देगी, 3 दिन का जीरा निकाल करके रख देगी, उसमें और भी जो भोज्य पदार्थ रखते हैं। हर तीसरे दिन महिला की पर्सनल ड्यूटी रहती है जैन कुलों में कि वो 3 दिन के बाद जो है फिर मसाले की चक्की लगाएगी या मसाले की मिक्सी लगाएगी, पूरा एक सा मसाला तैयार करेगी। और जब मसाला तैयार करती है उस वक्त उसके चौके की खुशबू देखने लायक रहती है। ऐसा सूंघो तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरती मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी चीज का विपाक सूत्र होता है। दुख का भी विपाक सूत्र है और सुख का भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि गेहूं भी धोया जाता है। और प्रायः करके मैंने इस चीज को यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा। मैं जब खातेगांव में था तो चातुर्मास किया था मैंने, वहां पर लोग गेहूं नहीं धोते थे। तो फिर लोगों को समझाया और बताया। लोगों के घरों में चक्कियां टू बी मस्ट कंपलसरी होती है। जो बाहर की रोड में जो चक्कियां होती है ना, उन चक्कियों से पिसने वाले आटे से भी बड़े बड़े रोग होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी जात का कौन सा आदमी कहाँ से कैसा गेहूं, कैसी धनिया, कैसा चावल लेकर के आया, कैसी दालें लेकर के आया, घुनी दालें लेकर के आया, उसने उसमें पिसवा दिया। अब पिसवाने के बाद आप अपनी साफ दाल लेकर के, चक्की आपके घर के अंदर नहीं है और आप उसको पिसवाने के लिए गए, तो घुनी दाल में अच्छी दाल मिल करके उस घुनी दाल के पूरे बैक्टीरिया आपकी दालों पे आ गए। तो जैन समाज का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी बाजार की चक्की का पिसा आटा, दाल कुछ भी नहीं खाता। मैदा, बेसन बाजार के आटे का नहीं खाते। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड वाली जो लाइफ है, उस स्टैंडर्ड वाली लाइफ में आपको भी बाजार का मसाला पसंद होगा। इंदौर के जितने चटोरे हैं ये सब जीरा मन खाने के शौकीन हैं। और ये जीरा मन घर के अंदर नहीं बनाते। ये जीरा मन गिने चुने जगहों में बनता होगा, नहीं तो प्रायः करके मार्केट में गए, नाकोड़ा का उठा करके ले आए। नाकोड़ा का नमकीन चाहिए, नाकोड़ा का जीरा मन चाहिए, और उसमें क्या मिलाया है ये किसी को पता नहीं चलता। हमको पता तो सब रहता है अग्रवाल जी, ऐसे भ्रम में नहीं रहिएगा। उठा करके घर में ला करके रख लिया। इससे होता क्या है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है आपका शरीर। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे शरीर को भोग की प्रयोगशाला मत बनाओ, शरीर को योग की प्रयोगशाला बनाओ। गुरु जी ने खुद अपने उस औदारिक शरीर पे योग के हजारों प्रयोग किए, लेकिन भोग के प्रयोग से अपने इस शरीर को हमेशा दूर रखा। गुरु जी कहते थे
जो भी कष्टमय जीवन है ये हर समय हो जाता है। कष्टमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय होता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को हमेशा कहा कि दुख का विपाक देखना और सुख का भी विपाक देखना। आज दिगंबर रूप धारण कर लिया है, रात में ठंड लगती है, लेकिन एक वो समय है, उसको याद करो जब देव बनकर के ऊपर बैठोगे तो 2 चमर झुलाने वाले मिलेंगे। आज गर्मी पसीना जो है, आज पसीना से लथपथ शरीर होता है, मानता हूं ये दुख लगता होगा, कष्ट लगता होगा, परिचय लगते होंगे, लेकिन इसके विपाक बहुत अच्छे होते हैं। जब अगली पर्याय में, एक दिन किसी ने कही दिया गुरु से, किसने देखी अगली पर्याय? तो आचार्य जी पर मुस्कुरा करके कहते हैं, जिसने अगली पर्याय नहीं देखी वो जैन हो नहीं सकता। जैन को अपनी अगली पर्याय साफ दिखाई देती है, किसी और को नहीं दिखाई देती होगी। बौद्ध मत में पुनर्जन्म नहीं मानते, तो वे इसी जीवन को जीना पसंद करते हैं। जैसे भी जियो बस इसी जीवन को जियो। वहां पर एक सूत्र चलता है, प्रदीप निर्वाणवत। जैसे तेल का दिया जो है, वो दिया पूरा जलने के, तेल जलने के बाद बुझ जाता है और ज्योति अनंत में विलीन हो जाती है, ठीक ऐसे ही ये शरीर एक बार छूट जाता है तो आत्मा अनंत में विलीन हो जाती है, ऐसा बौद्ध मत मानता है। लेकिन जैन मत तो अगली पर्याय मानता है। हम पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से अंदर उतार करके बैठे हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती। पर्याय बदलना खेल है। किसी पर्याय से हम मनुष्य में आए हैं और मनुष्य से कुछ ऐसा करें कि अच्छा कुल मिले, कहीं नीच कुल या नीच पर्याय ना मिल जाए। शरीर की रक्षा करना गुरु जी ने हमेशा सिखाया। बोले जब तक ये साधन है, इस साधन को पालो और पोसो, और साधन जिस दिन बंधन लगने लगे उस दिन उस बंधन से आजाद होने की व्यवस्थाएं ढूंढो। अभी तो साधन होगा ना, आपका शरीर, हमारा भी शरीर हमारा साधन है, आपका भी शरीर आपका साधन है। लेकिन आप अपने साधन के साथ जो प्रयोग करते हैं, उन प्रयोगों में आप देखिए कि जिन परिवारों में आज MDH के मसाले की तो खुली हो गई कि उसमें इतना ज़्यादा मात्रा में इमल्सीफायर्स जो होते हैं, फायर मतलब आग, इमल्सी मतलब जो, जैसे हल्दी पीसी, मसाले पीसे, अब मसाले पीसने के बाद मसाले में बैक्टीरिया लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो उस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनने इमल्सीफायर डाला था, वो इमल्सीफायर के चक्कर में कैंसर का प्रोटेक्शन उस पर हो गया। अब विदेशों में जाने वाला जितना MDH का मसाला था, वो सारा का सारा बड़े बड़े कंटेनर वहां से पूरे मार्केट से उठा करके, सोचिए कि सरकारें कितनी जागरूक हैं कि सरकारों ने मार्केट से एक एक प्रोडक्ट को उठाया, कलेक्शन किया और वापस यहाँ पर पुशअप करके वापस आपके यहाँ भेज दिया और वैन लगा दिया 100% कि ये मसाले बाहर नहीं बिकेंगे। कितने सारे मसालों के वैन लग गया। क्यों? उनके बाबा जी शुद्ध बेचते थे, नई जनरेशन ने नए जमाने के खेल खेला और कंपनी को एक बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। अब इसी तरीके से आप सबके यहाँ होता है, क्या होता है, जो मसाले यूरोप कंट्री में नहीं बिकते, वो मसाले दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सीरिया, इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ के पूरे एरिया में, अफगानिस्तान, भूटान, इस तरफ बिक जाते हैं ये। और इसी जो लोअर स्टेज की कंट्रियां होती हैं, उसी स्टैंडर्ड का रूल्स भारत के ऊपर भी लागू होता है। भारत के अंदर भी, दुनिया में अगर किसी भी पेस्टिसाइड वाला कोई भी पदार्थ यूरोप कंट्री में गया है तो वहां के पोर्ट में चेक होने के बाद ही उतरता है। आपके यहाँ तो कैसे भी उतर जाता है। तो सरकार की नीतियों के कारण, जैसे कभी आपको पता चला कि अचानक हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी का लीवर डैमेज हो गया, किसी ने कहा भाई को चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एक को पता चला कि वहाँ पर जो है डायबिटीज़ हो गई। महात्मा गांधी इस बात को कहते थे, बीमारी एक सामाजिक अपराध है, एक सामाजिक अपराध है। बहुत सारे लोग मिलकर के अपराध करते हैं और वो अपराध किसी व्यक्ति के ऊपर फूटता है। आपके घर के अंदर एक बार देखिए कि एक हार्ट पेशेंट होगा, एक डायबिटिक का होगा, एक किसी न किसी व्यक्ति को सोराइसिस होगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको रात में नींद कम आती है, कोई व्यक्ति एक ऐसा मिलेगा जिसको मोटापा बहुत बढ़ रहा है। एक ही परिवार में ऐसी 5 अलग अलग क्वालिटी वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कारण सिर्फ एक मात्र है कि ये जो दुनिया भर के लोग पैकेट बंद के आइटम खाते हैं, जिसके सुख सामने दिखाई देते हैं लेकिन इसका विपाक दिखाई नहीं देता।
दुख का विपाक क्या है और सुख का विपाक क्या है। महिलाएं बोलती हैं रेडी टू ईट मिल जाए, 4 मसाले के पैकेट दे देना, एक कसूरी मेथी का दे दो, एक बढ़िया इसका दे दो, एक इसके साथ जो है चाट मसाला दे दिया, एक पनीर मसाला दे दिया, एक सब्जी मसाला दे दिया, एक चाय का मसाला दे दिया। कितने सारे मसाले आपके घर के अंदर ऐसे सीरियल से लगे होंगे और आप उनका प्रयोग करते हैं। इन्हीं प्रयोगों के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आपका फैट बढ़ता है। टाइप 2 की डायबिटीज़ के लिए 13 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं कि हम डायबिटिक हैं। और 35 साल की उम्र के बाद जो लगातार जो उनका वजन बढ़ता है, 1000 कोशिश कर लो, वजन नीचे गिरने का नाम नहीं लेता। आदमी को अपना पेट तबला से कम नहीं लगता, वो ऐसा बैठ करके बजाता रहता है। और हाथ जब ऐसा पकड़ता है ना, तो पेट इतना बड़ा हो चुका होता है कि हाथ को रखने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने पेट में ही ऐसा हाथ रख करके घंटों बैठा रहता है। ऐसी टाइप 2 की डायबिटिक के जो स्टार्टिंग में लोगों की इस तरीके का मध्यलोक हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्विगुण विस्तारा, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, पीछे से भी बढ़ रहा है। देखना है वो आदमी अपने आप को सुबह शाम जब कभी भी आईने में, तो ऐसे बोलते भगवान ये क्या हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी करामात होती है मसाले। मसालों के साथ आपको ये चीज़ पूरी दुनिया के विश्व के लोगों को जाननी होगी। जैन समाज की एक ऐसी गजब की खूबसूरती कि बुंदेलखंड के जैन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति पिसा मसाला बाजार का उपयोग नहीं करता। जिनके घरों में होते हैं उनके घरों में बीमारियां भी होती हैं। फिर जैन के कुलों में, जैसे अभी आपके यहाँ ठंडी आ गई, अब ठंडी में आप शाम को वो रामदाना कह दीजिए, या फिर उसको आप राजगीर कह लीजिए, या फिर उसको कुछ और भी कहते हैं, पोस्ता दाना भी कहते हैं, शायद पोस्ता दाना अलग होता है, रामदाना या राजगीर कहते हैं ना। राजगीर के लड्डू खाना पसंद करते हैं आप लोग, रजगीरा कहते हैं, रजगीरा है ना। तो वो जो रजगीरा का जो लड्डू होता है ना, वो रजगीरा भी पहले धोया जाता है, धो करके उस रजगीरा की मिट्टी निकाली जाती है, फिर उसको चलनी से चाला जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसको फोड़ करके माँ बहनें घर के अंदर बच्चों को, बड़ों को ठंडी के दिनों में उपलब्ध कराती हैं। लेकिन जो मार्केट की वो जो बिकने वाली चीज़ होती है, आपको लगता है कि वो धुलती भी होगी। आपको ऐसा लगता है कि सागर गैरी की होटल में चले जाओ, चाहे टिंकूज में चले जाओ, चाहे आनंद में चले जाओ, चाहे पप्पू के ढाबा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पप्पू एंड पप्पू में चले जाओ। भोपाल से इंदौर के बीच में पप्पू एंड पप्पू मिलता। हम पैदल आ रहे थे, हमने देखा उस पप्पू एंड पप्पू के पूरे प्लेटफॉर्म पे 15-17 बिल्लियां अलग अलग कलर की। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज जी वो इंटरटेन के लिए है, जो भी कस्टमर आते हैं वो बिल्लियां उनका इंटरटेन करती हैं, है ना। अब वो इंटरटेन करते समय वो बिल्ली किसी टेबल में चढ़ती होगी और वहीं पे पू होती होगी, तो फिर कैसा काम बनता होगा। हम सोचते हैं, क्योंकि आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा है कि किसी भी चीज को 1000 आंखों से देखना, किसी की खूबसूरती को 1000 आंखों से देखना, किसी के यथार्थ को 1000 आंखों से देखना। किसी भी चीज को सिर्फ 2 आंखों से हम क्यों देखते हैं? हम किसी भी चीज को 1000 आंखों से क्यों नहीं देखते? 1000 आंखों से देखने का मतलब है कि हर चीज का एक दृष्टिकोण देखिए। कोई चीज है आपको बहुत खूबसूरत और अच्छी दिख रही है, लेकिन कल ही हमको किसी ने बताया हर सुंदर चीज खतरनाक होती है महाराज श्री, बच के रहने की जरूरत है। वो बात किसी और चीज के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसको हजारों चीजों के साथ डाल दिया। मैंने कहा हर अच्छी दिखने वाली चीज खतरनाक होती है। पैकेट खोला, खोलते साथ ही बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, उसको दूसरी आंख से देखिए। दूसरी आंख से देखने पर आपको दिखाई देगा कि इसमें पता नहीं इसमें कौन कौन से इमल्सीफायर डाले हुए हैं। इमल्सीफायर मतलब कीटनाशक, वही कीटनाशक जो पेस्टिसाइड के रूप में आपके केमिकल फैक्ट्रियों में बनता है। उसी इमल्सीफायर्स को पिसे हुए मसाले में डाल दिया, पिसे हुए बेसन में डाल दिया, पिसे हुए नमकीन में डाल दिया, पिसी हुई किसी दूसरी वस्तु में डाल दिया और आप लेकर के आ गए। और एक बात और पूरी दुनिया को बहुत ध्यान से सुननी होगी, यूरोप कंट्री में जो पैक्ड आइटम बिकते हैं और इंडिया में पैक्ड आइटम बिकते हैं, इन दोनों के पैक्ड आइटम के टेस्ट में और क्वालिटी में 1000 गुने का अंतर होता है। पूरी दुनिया में यूरोप एक ऐसी कंट्रियां हैं जो मतलब अपने आप में जो एक बहुत सारे लोगों का एक देशों का संघ है। यूरोप की कंट्री में जो जूस पिएंगे ना आप, पैक्ड जूस, और जो इंडिया में पिएंगे,
इन दोनों के जूस के टेस्ट में और इनके जो उनकी एनर्जी लेवल होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी कोलगेट का पेस्ट उठा करके देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर से मिले। लेकिन जब फॉरेन कंट्री का, हम जब कभी भी हमारे पास कोई विदेश से आता है तो हम प्रायः करके उनसे कहते हैं कि आप खाली पन्नियों के पैकेट बस लेते आइएगा, भोजन आप उपयोग कर लीजिए, खाली डिब्बा लेकर के आइए। तो वहाँ पे मिलने वाले शैम्पू का मेरे पास आपको वो मिल जाएगा। मैं वहाँ से बिस्किट का पैकेट का ऊपर का रैपर बुलवा लिया। अभी मैंने कोलगेट के पेस्ट का ऊपर रैपर बुलवाया, उसमें कोलगेट पेस्ट अमेरिका में जो बिकता है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पूरे ब्रशल्स में छोटे चने के दाने के बराबर मात्र आपको लेना है, और छोटे चने के दाने के बराबर लेने के बाद भी अगर आपके मुख में दर्द होता है तो आपको तुरंत फिजिशियन से मिलना है, इतना खतरनाक तो कोलगेट का पेस्ट है। और आप अपने घर में जो कोलगेट का पेस्ट यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, अच्छा बताओ। आपको तो एक हीरोइन मिल जाएगी मॉडल, कोलगेट का पेस्ट ऐसा करेगी, फिर दूसरा करेगी एक, फिर दोनों से सांसों से सांसें मिल रही हैं। क्या है, बीच में कोलगेट का इतना बड़ा ब्रसल्स दिखाया, उस ब्रसल्स में पूरा भर करके उसने पहले पूरा ऐसा दबा करके पूरा कोलगेट का पेस्ट दिखाया। फिर हमारे और आपके बच्चे, हमारी आपकी भी आदत है, जब तक जो आपका ब्रश होता है उस ब्रश में पूरा कोलगेट का पेस्ट न लगा लें तब तक आप मुंह में नहीं डालते। फिर मुंह में डाल करके हिलाते हैं, अच्छा रगड़ते हैं। फिर आप चाहते हैं कुछ झाग में कुछ दिख तो रही नहीं है, डस्ट तो दिख ही नहीं रही है, और रगड़ो और रगड़ो। फिर झाग के साथ जब 2-4 बूंदें खून की गिरती हैं तब आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अरे देखो अब दांत साफ हो गए। इस तरीके की तो हरकत है तुम्हारी। द्वैक्ष शक्र सहस्राक्षो बहु बहु विस्मया। हमारे कोलगेट को पेस्ट को खरीद करके तुमने कभी कोलगेट पेस्ट को पढ़ा नहीं, पढ़ करके देखते तो पता चलता कि शुद्ध बैल की हड्डी में पिपरमेंट का फ्रेग्रेंस और डिटर्जेंट झाग को मिला करके कोलगेट का पेस्ट बनाया जाता है। कोलगेट क्या, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, या कोई भी कंपनी का पेस्ट हो। बाबा रामदेव भी, बाबा ना बाबा है ना राम है ना देव है, वो तीनों नहीं है, समझे ना। शुद्ध बिजनेसमैन, शुद्ध बिजनेसमैन के कितने कंटेंट ऐसे हैं जिन पर सरकार ने बैन लगा दिया। अभी अभी बहुत अच्छी दवाइयों में रामदेव जी की भी बैन लगा दिया है। इसमें जागरूकता बहुत चाहिए। क्यों सरकार ने क्यों बैन लगा दिया? सरकार ने जब देखा कि इसके अंदर के प्रोडक्ट में खाने पर लगातार प्रयोग करके देखा, बोले इससे तो चेस्ट में टीबी हो सकती है। अब यहाँ पे हम उनकी गोली खाएं और टीबी हो जाए, उसके बाद फिर 9 महीने दूसरे डॉक्टर की गोली खाएं, तो इस तरीके से हम अपने शरीर के साथ भी तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब विदेशों में लिखा है कि चने के दाने के बराबर कोलगेट का पेस्ट लिया जाता है ब्रश में, उसको रगड़ा जाता है, प्रॉपर झाग बनाया जाता है, और ऐसा नहीं रगड़ा जाता है, ऐसा रगड़ा जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप एंड डाउन किया जाता है। कुछ आता जाता नहीं है हमको। हमारे यहाँ तो बस जो हमारे पड़ोसी ने धरो है वो हमें भी चाहिए। तुम कहे भाई तुम्हारे कहाँ कौन सा पेस्ट आते हैं? हमारे कहाँ बीको बज्रजंती आते, हम भी बीको ले आए हैं, कहा कि जे इनकी मोड़ी के दांत बहुत तेज चमकत, तो भैया पे उसके ऊपर भी पेंट लगा करके घूमती है। अब तुम धो के घूमते हो, दांतों को भी शाइनिंग करने के पेंट आते हैं, आपको पता है क्या? नहीं पता? पता होना चाहिए ना, क्यों पता नहीं है बताओ? नेल पॉलिश को पेंट करने का पेंट आता है ना, ऐसे ही दांतों को पेंट करने का पेंट आता है, जिसको लेकर के कुल्ला करते हैं तो दांत जो है 6 घंटे तक शाइन मारता है। फिर आजकल एक नया फैशन और चला है। क्या फैशन चला है? साइड के जो दांत होते हैं ना, इसको कैनियन टीथ बना लेते हैं। कैनियन टीथ मतलब जैसे कुत्ते का वो होता है ना दांत, नुकीला, नुकीला मतलब बिल्कुल ऐसा तीर के जैसा होगा। तो 2 साइड के जो दांत होते हैं वो अच्छे दिखने के चक्कर में उसको डॉक्टर से घिसवा करके बाण के जैसे तीखा बना लेते हैं। अभी जब हंसते हैं, जब वो कैनियन टीथ दिखता है चमकता हुआ, तब लोगों को लगता है कि जीवन सफल है। सुख का विपाक सूत्र देखिएगा। विपाक सूत्र क्या है कि एक सड़ी सी कोई मॉडल होगी, पता नहीं क्या होगी, कौन सी होगी, उसने मुस्कुरा करके टीवी पर एक ऐड दिखा दिया। उस ऐड का ऐसा गजब का डिसेक्शन करते हैं हम, हर चीज उसके हिसाब से हमारे घर में होना चाहिए। पता चला वो उसको यूज ही नहीं करते हैं।
जो फिल्म स्टार जिस चीज का ऐड करता है उसके घर में वो चीज कभी आती नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो वहां पर ऐड करता है। लेकिन उसको देख करके 8 मिलियन जो पब्लिक है पूरे विश्व की, वो 800 करोड़ जनता जो है वो इस तरीके की चीज़ों के प्रोडक्शन को यूज़ करती है, जिसमें एक गरीब देशों की श्रेणी में जहां तंजानिया है, सीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, इस तरफ के म्यांमार है, इस तरीके की श्रेणियों में हमारा भारत भी आता है। इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के पेस्टिसाइड से बने हुए जितने भी इंपोर्ट किए हुए चीज़ होते हैं, एक बार कभी आरटीआई की जानकारी लगा करके देखिएगा कि विदेशों से इंपोर्ट होकर के दालें कितनी आती हैं, गेहूं कितना आता है और दूसरे खाद्य पदार्थ कितने आते हैं। सिर्फ आरटीआई की जानकारी बस लगाना है। गूगल बाबा इतना स्मार्ट है, गूगल बाबा से पूछो ना, बाबा बताओ ना कितने कितने टन माल आया है, बाबा सब बता देगा। और दुनिया भर का जितना भी कचरा होता है पूरे मार्केट का उठा करके, वर्ल्ड का मार्केट का उठा करके भारत में डंप कर देते हैं। आपके यहाँ पर आप सीधा सीधा उसको देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो कलरिंग करके बड़ी बड़ी मसाले वाली जो कंपनियां होती हैं, इसको प्रॉपर पीस करके आपके घर के अंदर फ्रेग्रेंस मिला करके दे देती है। दुनिया में फ्रांस का नाम आता है फ्रेग्रेंस बनाने में। फ्रांस में फ्रेग्रेंस की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्रेग्रेंस कहीं मिलेगा तो फ्रांस का। अब फ्रांस दूध का फ्रेग्रेंस बना रहा है, वो मसाले का फ्रेग्रेंस बना रहा है, वो बिस्किट का फ्रेग्रेंस बना रहा है, वो शुद्ध घी का फ्रेग्रेंस बना रहा है, वो सरसों के तेल का फ्रेग्रेंस बनाता है और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। दूध का फ्रेग्रेंस बनाया। आप जिस प्रोडक्शन में, जिस प्रोडक्ट पे सोच रहे हैं कि इसमें दूध में, इसमें कुछ दूध भी होगा, उसमें दूध ना होकर के सिर्फ दूध का फ्रेग्रेंस मात्र रहता है। कितनी जागरूकता की आवश्यकता है। आप जिस सुख के पीछे मर रहे हैं, जिस सुख की आप कल्पना कर रहे हैं, उसका विपाक क्या निकलता है पता भी है। पाम ऑयल 60% कंपनियां, मतलब पूरे भारत में 60% पाम ऑयल की खपत शुरू हो गई है। वो पाम ऑयल के कारण जो है ना, ये छोटे लोग गड़बड़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन बड़ी कंपनी के लोग तो नियम से गड़बड़ करते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन में जो भी आपके यहाँ पर पैक्ड होकर के आइटम आता है, इसमें प्रायः करके ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का प्रयोग करने पर आपके शरीर के अंदर मोटापा हाइपर स्पीड पे बढ़ता है, टेस्ट बर्ड्स प्रभावित होते हैं। आप कोई ऐसी चिप्स आती हैं, मतलब आलू की चिप्स होती है, टमाटर की या किसी भी और भी चीज़ की होती होंगी, उसको एक दो बार खा लो तो दिन में एक बार जरूर इच्छा होती है कि एक पैकेट खाना है। और फिर धीरे 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 करके वेफर्स कहते हैं ना उसको, वेफर्स का मार्केट कितना बड़ा हो गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी गली में भी एक वेफर्स की कंपनी होगी जो पता नहीं किस तरीके का तेल, किस तरीके का सामान उठाती है, पैक करती है और आपको मार्केट में अवेलेबल करा देती है। दुनिया भर के जितने भी रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे के सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट में आचार्य भगवंत कहते हैं, आंख लगा करके देखो, 2 आंखों से मत देखो, 1000 आंखों से देखो। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।